3 दिन तक जिंदा रहने के लिए लड़ते रहे। एक कहानी है मंगोलिया के उन तन्हे बेरहम माउंटेन की। बिना खाना बिना पानी, सिर्फ हौसले के सहारे और -7 डिग्री टेम्परेचर। हम ऑफ रोड बाइकिंग पर निकले थे एडवेंचर के लिए, पर एक छोटी सी गलती, गलत रास्ता और सीधा माउंटेन के ऊपर चढ़ गए। ऊपर से सब ठीक लग रहा था, लेकिन जब नीचे उतरने लगे समझ आया ये सफर एक नाइटमेयर बन चुका है। हर जगह पानी, गहरा कीचड़ एंड बाइक बार बार फंस रही थी। इंजन चीख रहा था और आसमान में अंधेरा छा रहा था। शाम हो रहा था। उसी समय बारिश शुरू हुई, फिर हिल स्टॉर्म। ठंडी हवा सीधा हड्डियों तक चुभ रही थी। डिसाइड किया बाइक को यहीं पे छोड़ेंगे और एक ही डायरेक्शन में बढ़ते रहेंगे। रात को 11 बजे तक चलते रहे, पर कोई रास्ता नहीं, कोई इंसान नहीं, सिर्फ खामोशी और हवा की चीख। आखिर में माउंटेन के टॉप पे रुक गया। आगे रास्ता ही खत्म। वहीं पे पेड़ के नीचे सोने का फैसला लिया। रात भर हवा बर्फ जैसी ठंडी और सुबह जब आँख खुली तब सारे कपड़े गीले, स्लीपिंग बैग तक भीग चुका था। दूसरे दिन हवा इतनी तेज थी कि हम 3 बजे तक हिल नहीं पाए और हमने काफी सारा कॉल करने के लिए ट्राई किया इमरजेंसी नंबर को, ताकि कोई हेल्प मिल सके, बट वहां पे कोई भी नेटवर्क नहीं होने के कारण किसी से कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा था। पर हमने हिम्मत नहीं छोड़ी, वापस बाइक की तरफ चले। बट बाइक ढूंढने में फिर से टाइम लगा। बाइक मिली, लेकिन तब तक फिर से अंधेरा और बर्फ गिरना शुरू हो गया था। स्नो पड़ने लगे थे। दूसरी रात भी उस मौत जैसी सर्दी में गुजारनी पड़ी। तीसरा दिन जब उठा, सारा जगह सफेद, मेरे शूज जम चुके थे, कपड़े पत्थर की तरह फ्रीज, और जो पानी टपक रहा था कपड़े में से वो भी बर्फ बन गया था। 3 घंटे तक उसको सन में रखे तो थोड़ा मेल्ट हुआ। उसके बाद हमने बाइक को डिसाइड किया यहीं पे छोड़ने के लिए, और अब सिर्फ एक ही मिशन था, जिंदा रहना, सिविलाइजेशन तक पहुंचना, किसी भी एक सिंगल ह्यूमन को ढूंढना। पर सामने बस माउंटेन, स्नो और बार बार बारिश एंड बर्फ एंड स्नो एंड हेल। उसके बाद हमने वापस अपोजिट डायरेक्शन में जाना स्टार्ट किया, जिस डायरेक्शन से हम आ रहे थे। शाम तक हम चलते गए। शाम को काफी थक गए, फिर भी एक भी ह्यूमन नहीं ढूंढ पाए। हिम्मत टूट रही थी। सो हमने फिर से डिसाइड किया कि एक और नाइट स्टे करते हैं ओपन लैंड में। बट तभी दूर से एक बाइक की आवाज आई और एक लोकल राइडर था। उसको हमने हाथ दिया, वो हमारे पास आया। हमने अपना सारा सिचुएशन उसको बताया। उसने तुरंत अपने भाई को बुलाया और दोनों ने मिलकर, उन्होंने हमें घर दिया, उन्होंने हमें खाना दिया, उन्होंने हमें सबसे बड़ी जिंदगी दी। उन्होंने सबसे बड़ी चीज एक और जिंदगी दी। और ये था मेरा मंगोलिया का 3 दिन का सर्वाइवल स्टोरी।